साथ ही आपको दोस्तों बॉटम में कुछ इस तरीके के आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कुछ ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ ये देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं टेक टीवी 2। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने MIUI को कैसे iOS 16 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे iOS 16 में कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरह का हमें UI देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं विजिट्स हमें iOS 16 के जैसी देखने को मिल जाती है। आइकन्स भी दोस्तों हमें कुछ iOS 16 के जैसी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स की, तो जब हम सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो सेटिंग्स हमें कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, जहाँ पे दोस्तों कंप्लीट iOS 16 के जैसी हमें देखने को मिलती है। साथ ही आइकन्स हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे साइन टू योर आईफोन पर जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको लोगो प्लस iOS 16 स्टेबल लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी दोस्तों अच्छा लगता है। और इसमें दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब आप दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट या फिर राइट की तरफ जब आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और ये दोस्तों दोनों लेफ्ट राइट दोनों साइड का वर्क करता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों, अगर मैं इसके डायलर की बात करूँ तो डायलर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, मैसेजर ऐप इस तरह का देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको दोस्तों बॉटम में कुछ इस तरीके के आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कुछ ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ ये देखने को मिलता है। और अगर मैं दोस्तों बात करूँ इसके फाइल मैनेजर की, तो उसमें भी हमें दोस्तों चेंजेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन्स हमें कंप्लीट iOS 16 के जैसे देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों जब हम राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो जो ये हमारी फाइल्स है ये भी दोस्तों काफ़ी चेंजेस हो चुकी होगी। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो दोस्तों लॉक स्क्रीन हमें कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है विद एनिमेशन के साथ। और इसमें भी दोस्तों हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे दोस्तों बॉटम में यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो वॉलपेपर्स पे जब आप टैप करेंगे तो वॉलपेपर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएगी। जो आपको पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे अपनी कस्टम वॉलपेपर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर को सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ से दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर स्टाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कस्टम वॉलपेपर को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपकी जो कस्टम वॉलपेपर होगी वो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर सेट हो जाएगी। और दोस्तों अगर मैं और फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ से दोस्तों आप इन जो ये ऐप्स दिखाई दे रहे हैं आइकन्स, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों डार्क लाइट कर सकते हो, यहाँ से बोल्ड, ठीक है, ये कर सकते हो। और जो ये पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ से आप दोस्तों सिंपल सेटिंग में जा सकते हो। बात करते हैं कि iOS 16 में अपने MIUI को कैसे कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले दोस्तों मैं अपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम को सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट थीम को सिलेक्ट कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे अपनी थीम ऑफिशियल थीम ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ से हमें डाउनलोड करनी है दो थीम्स को, जिसमें फर्स्ट डाउनलोड करनी है हमें iOS 16। सिंपल इसको डाउनलोड कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको दोस्तों देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुकी है। अब सिंपल हम यहाँ से दूसरी थीम को डाउनलोड करेंगे A14। सिंपल इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें सभी ऑप्शन को अनटिक कर देना होगा। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ओनली लॉक स्क्रीन को। लॉक स्क्रीन को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल करेंगे हम यहाँ से अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं थीम अप्लाइड, ये थीम अप्लाइड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से कंप्लीट iOS 16 बनाने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्मॉल विजिट को। और यहाँ से दोस्तों हमें किसी को कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम कर देंगे क्रॉस। ठीक है दोस्तों, क्रॉस करने के बाद यहाँ से हम दोस्तों सेलेक्ट करेंगे वॉलपेपर। तो दोस्तों यहाँ से मैंने वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। चलिए इसको सेट करते हैं अपने लॉक स्क्रीन पर, सॉरी होम स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों होम स्क्रीन वॉलपेपर अप्लाइड, ये होम स्क्रीन पर अप्लाइड हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा आधा काम तो हो चुका है पूरा। अरे कहना क्या चाहते हो? और अब चलते हैं दोस्तों अपने लॉक स्क्रीन पर। लॉक स्क्रीन को हमें कुछ इस तरीके से बनाने के लिए हमें यहाँ से करना होगा डबल टैप। ये दोस्तों मैंने पहले कस्टमाइज कर रखा है तो इसलिए मुझे ये ऐसे ही अप्लाई हो गया है। तो आपको अगर ऐसा ना मिले तो सिंपल आपको यहाँ पे बॉटम में डबल टैप करना होगा, यहाँ से करना होगा कस्टम वॉलपेपर। कस्टम वॉलपेपर को करने के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर स्टाइल पर जाना है और यहाँ से कस्टम वॉलपेपर को सिलेक्ट कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको एक बार अपने फ़ोन को रिबूट करना है और दोस्तों फिर आपका फ़ोन कंप्लीट iOS 16 में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।